लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? हाँ बच्चों, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। हम लोग अर्थमेटिक मैथ में परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ये पार्टनरशिप, ये सारे चैप्टर समाप्त करने के बाद आज अपना एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। एक्चुअली ये जुड़वा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। मैं अलग अलग जो है हिस्सों में पढ़ाता हूं, सिंपल इंटरेस्ट अलग पढ़ाऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग पढ़ाऊंगा। पेपर में दोनों के ही सवाल आते हैं, है ना। शॉर्ट में इनको हम एसआई और सीआई कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे क्वेश्चन करते हैं प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास का पहला सवाल और आज की क्लास का पहला टाइप, ये वो टाइप है जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। पहला टाइप है प्यारे बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, रेट निकालने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा है, मतलब रेलवे के पेपर में तो आता ही है, ये मान लीजिए, है ना। पूरे सिंपल इंटरेस्ट में अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई टाइप है तो यही वाला टाइप है जो हम पढ़ा रहे हैं आज। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कैन ए सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। बोला है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 15 साल में खुद की 4 गुनी हो सकती है। सवाल पढ़ के आपको समझ में आ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट की किस दर से, है ना, यानी कि आपसे ब्याज की दर पूछिए, कोई धनराशि 15 साल में खुद का 4 गुना हो जाएगी। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कैन ए सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम ऑफ इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। बताओ बच्चों, देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। सिंपल ये है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है। जब आपसे कह रहे हैं कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 15 साल में 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना होने का मतलब समझते हैं आप लोग? क्या आप लोग 4 गुना होने का मतलब समझते? 4 गुना होने का मतलब है कि अगर आपने 1 रुपए पैसा इन्वेस्ट किया, अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया तो 4 रुपए बन गया। अगर आपने 1 रुपए प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया तो 4 रुपए इन्वेस्ट बन गया, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 3 रुपए, है ना बच्चों। 4 गुना होने का मतलब है अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया है तो 4 रुपए अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 3 रुपए। 1 रुपए पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला, परसेंटेज में कितना? गुणा 100%, जो कि आ गया 300%। क्या आ गया बच्चों? 300%। तो यानी कि आपको 300% ब्याज मिला। यह बात अच्छे से समझ लो और अच्छे से डाउट क्लियर करो। अगर कोई धनराशि 4 गुना हो गई, इसका मतलब आपको ब्याज मिला 3 गुना। 4 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपए 4 रुपए बन गए, यानी कि पैसा बढ़ा कितना? 3 गुना बढ़ा, 3 गुना आपको ब्याज मिला। और ये 3 को परसेंटेज में क्या कहते हैं? 300%। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि कोई धनराशि 9 गुना हो गई, तो आप समझना 9 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपए 9 रुपए बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 8 गुना। और 8 होने का मतलब हो गया 800%। 800%। मैं आपसे कहूं कि कोई धनराशि मेरे प्यारे भाई 6.2 गुना हो गई, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए 6.2 बन गए। 1 रुपए इन्वेस्ट करा, 6.2 अमाउंट बन गया, तो आपको ब्याज कितना मिला? 5.2 गुना ब्याज मिला। 5.2 का मतलब 100 से गुणा करेंगे 520%। तो यह कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अपना क्लियर कर लेना है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 15 साल में 4 गुना हो जाती है, 4 गुना होने का मतलब कि आपका पैसा 3 गुना बढ़ गया, आपको 300% ब्याज मिला। 300% ब्याज मिला कितने साल में? 15 साल में। अगर 15 साल में 300% ब्याज है 15 साल में, तो एक साल में कितना ब्याज होगा? एक साल में कितना ब्याज होगा मेरे दोस्तों? इसको 15 से डिवाइड कर देंगे 20%। आपको तो एक साल का निकालना है। 20% पर एनम, 20% प्रति वर्ष, यही ब्याज की दर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आ गया क्या? प्रिंसिपल के 3/5 के बराबर है वार्षिक ब्याज की दर, ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बेटा अलग तरीके से लिखा लैंग्वेज, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सवाल में क्या बोला है? 12 साल में किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज प्रिंसिपल का 3/5 के बराबर है ना। आप वार्षिक ब्याज की दर क्या है आप बताओ प्लीज, अच्छे से एक बार फिर से सवाल पढ़ो। सवाल में बोला है कि 12 साल में जो ब्याज है, 12 साल में जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 3/5 है। ब्याज की दर बताओ। यानी कि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल का 3/5 है। सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 3/5 है। 3/5 तो आपको परसेंटेज में बताना है तो आसानी से परसेंटेज में बदल जाएगा प्यारे बच्चों। भाई 1/5 होता है 20%, 3/5 होता है 60%। यानी कि 12 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 3/5, प्रिंसिपल का 3/5 यानी कि 60%। आपको 60% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कितने साल में? 12 साल में। तो एक साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? 12 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 5%। तो बच्चे 5% पर एनम इस सवाल का आंसर है, ना कि जो आप बता रहे हो गलत बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी सही है यहां से। किरण गलत कर दिया ना बेटा आपने। अगला सवाल, साधारण ब्याज की एक दर पर कोई धनराशि, एक लेवल और ऊपर कर रहा हूं, ये एक लेवल और ऊपर चला गया सवाल। सिंपल इंटरेस्ट की एक दर पर कोई राशि 2 साल में खुद की 8/7 गुना हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 2 साल में 8/7 गुना हो जाती है। ये पिछले सवाल की तरह नहीं लिखा हुआ, अलग है। सवाल में बोला है आप सिंपल इंटरेस्ट पर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हो, ये धनराशि जो आप इन्वेस्ट करते हो वो धनराशि 2 साल में खुद की 8/7 गुना हो जाती है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात, कोई धनराशि 2 साल में
कोई धनराशि 2 साल में खुद का 8/7 गुना हो जाती है। इस बात का मतलब है कि अगर आप 7 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 7 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो 2 साल बाद ये 8 रुपए अमाउंट बन जाते हैं, 2 साल बाद। ये मतलब है कोई राशि 2 साल में 8/7 गुना हो जाते। ब्याज नहीं बोला, ये ब्याज नहीं बोला, यहां सवाल में बोला गया है कि कोई धनराशि 2 साल में 8/7 गुना हो जाती है। 8/7 गुना होने का मतलब कि 7 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे तो 2 साल बाद वो 8 बन जाएगा। क्लियर है? 7 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 2 साल बाद 8 अमाउंट बन जाएगा, यानी कि आपको ब्याज कितना मिलेगा? आपको 1 रुपए ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे में, है ना। अगर 7 रुपए 8 बने तो आपको 1 रुपए ब्याज मिलेगा। कितने रुपए के प्रिंसिपल पर? 7 रुपए के प्रिंसिपल पर। 7 रुपए के प्रिंसिपल पर आपको 1 रुपए ब्याज मिलेगा, लेकिन कितने साल में? 2 साल में। कितने साल में बेटे? 2 साल में। 2 साल में आपको 1/7 ब्याज मिला है, 2 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज है? इसको 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 1 साल में ब्याज हो गया 1/14। तो ब्याज की दर आ गई 1/14। ये आया है आपका फ्रैक्शन में। परसेंटेज में इसको बदलना सब बच्चे जानते हैं, परसेंटेज तो याद ही है ना। 1/14 की परसेंटेज वैल्यू 7:1/7% पर एनम। अगला टाइप है सेम लैंग्वेज है कि देखो, सेम लैंग्वेज है कि इतने रुपए इतने गुना हो गए, लेकिन इस बार ब्याज की दर नहीं, समय पूछा जाएगा। अभी तक हमने क्या करा, इतने धनराशि इतनी बन गई, बताओ ब्याज की दर क्या। अब हम करेंगे इतनी धनराशि इतनी बन गई, बताओ समय कितना लगा। इस बार आपसे समय पूछा जाएगा। अगला टाइप है, बताओ। इन ए सर्टेन टाइम ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 times itself if at the rate of 16% per annum, then the certain time is। एक निश्चित समय में कोई धनराशि खुद की 5 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर 16% पर एनम है, वह समय ज्ञात कीजिए। बताओ समय क्या है? कितने समय में मेरे दोस्तों अगर ब्याज की दर 16% पर एनम है, कोई धनराशि खुद की 5 गुनी हो जाती है। प्यारे बच्चों, अगर कोई धनराशि खुद की 5 गुनी हो गई, यानी कि आपको ब्याज मिला 4 गुना, यानी कि 400, 4 गुना 5 गुना होने का मतलब कि 1 रुपए 5 रुपए बन गए, तो आपको 4 रुपए ब्याज मिला। 4 गुने का मतलब 400% आपको ब्याज मिला। 400% ब्याज कितने साल में है? सॉरी, 400% ब्याज मिला। ब्याज की दर कितनी है? 16% पर एनम। 1 साल में आपको 16% ब्याज मिलता है। 1 साल में बच्चों 16% ब्याज है। अगर ब्याज 1 साल में 16% है तो 400% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो, सिंपल। अगर 1 साल में 16% ब्याज है तो 400% ब्याज कितने साल में मिलेगा? डिवाइड कर दो। 400 को 16 से भाग कर देंगे, 25 साल आ गया। तो सवाल का आंसर आ गया 25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एनटीपीसी का सवाल है, बोला 7 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के 56% के बराबर है। बोला कितने समय बाद यह कितने समय बाद प्रिंसिपल के बराबर होगा। बहुत से बच्चों के सवाल ही समझ में नहीं आएगा कि सवाल क्या रहा है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 years इज इक्वल टू 56% ऑफ प्रिंसिपल। 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 56% है। ये इट किसके बारे में बोला गया? इट बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। बताओ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर कितने साल में हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर कितने समय बाद होगा? यह सवाल है। सवाल में बोला है कि 7 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 7 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 56% है। इसका मतलब क्या बच्चे कि 7 साल में आपको प्रिंसिपल का 56% ब्याज मिलता है। 7 साल में आपको प्रिंसिपल का 56% ब्याज मिलता है, तो 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलता है? 1 साल में आपको प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलता है। ब्याज की दर आ गई 8% पर एनम। बोला कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा? प्रिंसिपल 100% होता है, प्रिंसिपल होता है 100%। 100% के बराबर ब्याज का मतलब आपको 100% ब्याज कितने सालों में मिलेगा? भाई ब्याज की दर तो 1 साल में 8% है। 1 साल में 8% ब्याज मिलता है, तो 100% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 100% ब्याज 100 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 12.5 साल में मिलेगा। तो सवाल का आंसर है बेटे 12.5 साल, और यही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 12 साल 6 महीने, सी ऑप्शन। ईयर्स बोला है 8% ब्याज की दर पर एक राशि खुद का 7/5 गुना कितने साल में बन जाएगी? है ना, सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना कि अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो कोई पैसा खुद का 7/5 गुना कितने साल में हो जाएगा? 7/5 गुना होने का मतलब है कि अगर आप 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे प्रिंसिपल, तो 5 रुपए 7 रुपए बनने में कितना समय लेगा? अगर 5 रुपए 7 रुपए बन गए, यानी कि आपको ब्याज कितना मिला? 2 रुपए। 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिला, यानी कि 40%। आपको 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा? ब्याज की दर है 8%। अगर 1 साल में 8% ब्याज है 1 साल में, तो 40% ब्याज कितने साल में मिलेगा? 40 को 8 से भाग करो, 5 साल में मिलेगा। तो आंसर आ गया जी 5 साल। अगला टाइप आ गया बच्चे, अब ठीक है जी। यहां से अब आगे स्टूडेंट अगला टाइप, ठीक है। ये टाइप चलो कोशिश करते हैं हो जाए पूरा। अगला टाइप सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 13। बहुत आसान, अगर मैं कहूं सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में दूसरा सबसे ज्यादा कोई पूछे जाने वाला टाइप है, सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट, तो यही वाला टाइप है। इस टाइप में क्या है भाई, सिंपल इंटरेस्ट पर इतने साल में पैसा इतना हो गया, बताओ इतना होने में कितना समय लगेगा? फिर से सुनिए, ए सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 4 times। बोला है कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 8 साल में 3 गुनी हो जाती है, कितने साल में यह 4 गुनी हो जाएगी? सवाल है प्यारे भाई, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं आपको, अपडेटेड कंटेंट है ना। एक धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 8 साल में 3 गुनी हो जाती है ना। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 8 साल में 3 गुनी हो जाती है, पूछा कितने साल में यह 4 गुनी हो जाएगी? बेटा 3 गुनी होने का मतलब क्या है?
अगर कोई धनराशि 3 गुनी हो जाती है, इसका मतलब आपको उस पर 2 गुना ब्याज मिल गया, 2 गुना ब्याज मिल गया। कितने साल में? 8 साल में। कितने वर्षों में? 8 साल में। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं? कोई धनराशि 3 गुना होगी, यानी कि 1 रुपए 3 बन गए, तो आपको ब्याज कितना मिला? 2 गुना। तो आपको 2 गुना ब्याज मिला 8 साल में। पूछा है कितने साल में यह 4 गुना हो जाएगी, है ना? उसी ब्याज की दर से कितने साल में 4 गुना। 4 गुना होने का मतलब क्या है? 4 गुना होने का मतलब है आपको 3 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा। बस इतना सा सवाल है। 4 गुना पूछा कितने साल में 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना होने का मतलब है कि आपको 3 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा। 2 रुपए ब्याज मिला 8 साल में, 4 गुना। 3 रुपए ब्याज मिलेगा 4 गुना 12 साल में। तो सीधा आंसर क्या आ गया? 12 साल खत्म। ऑप्शन नंबर बी। 2 रुपए ब्याज मिला 8 साल में, यानी कि 4 गुना समय लगा। 3 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 4 गुना मेरे दोस्तों, 12 साल लगेगा। पेन तक उठाने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चे। सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की गई एक राशि 19 साल में 3 गुना हो जाती है। 19 साल में पूछा कितने साल में यह 21 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि सिंपल इंटरेस्ट पर 19 साल में 3 गुना हो जाती है। 3 गुना होने का मतलब है 1 रुपए 3 रुपए बन गया, आपको 2 रुपए ब्याज मिला। आपको 2 रुपए ब्याज मिला कितने साल में? 19 साल में। पूछा सेम ब्याज की दर से, उसी ब्याज की दर से कितने टाइम में 21 गुना हो जाएगी। 21 गुना होने का मतलब है 1 रुपए 21 बन गए, तो आपको ब्याज कितना चाहिए? 20 रुपए। 20 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? अब 2 का 10 गुना है 20, तो समय भी 19 का 10 गुना लगेगा, 190 साल। तो 190 साल का समय लगेगा बेटे। ये आंसर है डी ऑप्शन, 190। सिंपल इंटरेस्ट पर एक राशि 15 साल में 5 गुना हो जाती है। सवाल यह है उसी धनराशि को सिंपल इंटरेस्ट पे 12 गुना होने में कितना समय, साल, महीने मिक्स करके बताना है लगेगा। सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 5 गुना हो जाती है। 5 गुना होने का मतलब आपको 4 रुपए ब्याज मिले। 1 रुपए 5 रुपए बन गए, तो आपको 4 रुपए ब्याज मिल गया। कितने साल में? 15 साल में। 4 रुपए ब्याज मिला 15 साल में। बोला है उसी धनराशि को सेम ब्याज की दर से 12 गुना होने में कितना समय लगेगा। 12 गुना मतलब 1 रुपए 12 बन जाएंगे, तो आपको 11 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा। इस सवाल है 11 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन सुनो। 4 रुपए ब्याज मिला 15 साल में, तो 1 रुपए मिलेगा 15/4 साल में। 11 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? गुणा 11, तो 15 गुणा 11 हो गया 165। 15 गुणा 11 165। 165 को अगर 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 41, है ना? 41 सही 1/4 साल। तो समय लगेगा 41 सही 1/4 साल। 1/4 साल का मतलब 1 साल में 12 mहीने होते हैं, 12 से गुणा करूंगा तो 41 साल 3 महीने का समय आ जाएगा। और ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 41। इसके तहत 5 साल में 2.5 गुनी हो जाती है। बोला है सेम ब्याज की दर पर कितने साल में यह 5 गुनी हो जाएगी। सीजल का सवाल है सिंपल इंटरेस्ट पे कोई राशि 5 साल में 2.5 गुना हो जाता है। 2.5 गुना होने का मतलब 1 रुपए 2.5 रुपए बन गए। 2.5 गुना होने का मतलब 1 रुपए 2.5 रुपए बन गया, आपको 1.5 रुपए ब्याज मिला। 1.5 रुपए ब्याज मिला मेरे दोस्तों 5 साल में। प्रश्न ये है उसी ब्याज की दर से कितने साल में यह 5 गुना हो जाएगी। 5 गुना होने का मतलब 1 रुपए 5 रुपए बन जाएंगे, तो आपको 4 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 4 रुपए, दैट्स इट। 1.5 रुपए ब्याज 5 साल में, तो 1 रुपए मिलेगा 5/1.5, है ना? 4 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? गुणा 4 ही आएगा मेरे भाई। दशमलव से यहां 0, तो आ जाएगा 200/15। 200/15 5 से काटेंगे, यानी कि 40/3। 200/15 हो गया ना, 40/3। 40/3 का मतलब 13 सही 1/3 साल, 13:1/3 ईयर। सवाल है कोई सम ऑफ मनी अब थोड़ा सा ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर का सवाल बनता ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। सवाल है सिंपल इंटरेस्ट पर कोई धनराशि 7.5 साल में 11/8 गुना हो जाती है। 7.5 साल में इस धनराशि को खुद का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा? 19/12 गुना होने के लिए, ये बताओ। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल है, गजब की टेक्निक सिखाएंगे भी कि कोई धनराशि 7.5 साल में 11/8 गुना हो जाती है, तो इसे खुद का 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा। आप बताओ अगर कोई धनराशि 11/8 गुना हो जाती है, 11/8 है यानी कि 8 रुपए 11 बन गए। 8 रुपए 11 बन गए, यानी कि 8 पर आपको ब्याज कितना मिला? 3। 8 पर आपको 3 रुपए ब्याज मिला, लेकिन कितने वर्षों में? 7.5 वर्षों में। तो सवाल यह है इसी धनराशि को 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा। 19/12 गुना मतलब 12 अगर प्रिंसिपल है, अगर आपका प्रिंसिपल 12 है तो 12 रुपए 19 बन जाएंगे, तो आपको ब्याज कितना चाहिए? 7 रुपए ब्याज कितने साल में मिलेगा? 7 रुपए, इतना सा है। लेकिन इस सवाल की परेशानी क्या है कि प्रिंसिपल तो सेम है ना, इस धनराशि को प्रिंसिपल सेम है, यहां प्रिंसिपल 8 है, यहां 12 है। यही इस सवाल में जो है गड़बड़ है, आपको प्रिंसिपल सेम करना पड़ेगा। कोई धनराशि खुद का 11/8 गुना हो रही है, यानी कि 8 रुपए के प्रिंसिपल पर 3 रुपए ब्याज मिल रहा है 7.5 साल में। बोला 19/12 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी कि 12 रुपए के प्रिंसिपल पर 7 रुपए ब्याज कितने साल मिलेगा। तो प्रिंसिपल अलग अलग कैसे हो सकता है? ये 8 ये 12, 8 12 को सेम कर लेते हैं 24। 8 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा, ये 8 है ना, 8 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 24। यहां प्यारे दोस्तों 12 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 24। तो मैंने दोनों जगह प्रिंसिपल सेम बना लिया, मैंने ऊपर नीचे प्रिंसिपल सेम बना लिया। ये भी प्रिंसिपल 24 हो गया, ये भी प्रिंसिपल 24 हो गया। यानी कि अगर 24 आपका प्रिंसिपल है, अगर 24 प्रिंसिपल है प्यारे बच्चों, 24 प्रिंसिपल है, तो आपको 9 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला। 9 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला है 7.5 साल में।
तो प्रश्न ये है कि 14 रुपए सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिलेगा, इतना सा है। अगर 9 रुपए 7.5 साल में मिला तो 1 रुपए ब्याज कितने साल में मिला, 1 रुपए मिला है 7.5/9, 7.5/9 चला जाएगा 1.5 से, 1.5 से 7.5 5 बार, 1.5 से 9 6 बार, ये 5/6 गुना हो गया। तो 14 रुपए ब्याज कितने साल में, ये भी 14 का 5/6 गुना हो गया, यानी कि 70/6, 14 पंजे 70/6, 70/6 का मतलब 35/3 साल, और 35/3 साल का मतलब 11 सही 2/3, 11 3 33 2 35, 11 सही 2/3 साल आंसर आएगा, 11 सही 2/3 का मतलब 11 साल 8 महीने, डी ऑप्शन करेक्ट है।